क्यों एक एस्पिरेंट जो आर्मी की रेस में दौड़ रहा था वो दौड़ के बीच में ही अपने हाथ में कुछ इंजेक्ट करता है और रेस खत्म होने के बाद अपना आपा खो देता है। और वहाँ खड़े आर्मी ऑफिसर के साथ लड़ने लगता है और 4-5 आर्मी ऑफिसर्स को तो उसको पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। ये बात है 2021 की। और ऐसे ही आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई सारे स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ एथलीट अपना आपा खो देते हैं और अचानक से बेवजह लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और 90% केसेस में ये पाया गया है कि वो एथलीट्स अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज कर रहे थे। तो वो ड्रग्स कौन से हैं और वो ड्रग्स बॉडी में किस तरह से काम करते हैं, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। वो ड्रग्स जो अक्सर रनर, पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, कबड्डी प्लेयर्स और ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी के दौरान ये ड्रग्स को यूज़ करते हैं या तैयारी के बीच में इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाकर बाकी लोगों से जीत सके। और ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट में गया था। मैं उस स्पोर्ट्स इवेंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये ड्रग्स बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। और वहाँ मैं जब वॉशरूम यूज़ करने गया तो वहाँ पर मैं देखा चारों तरफ इंजेक्शंस पड़े हुए थे। तब मुझे समझ में आया कि ये ड्रग्स का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो ये जो इंजेक्शंस वहाँ पर यूज़ होते हैं, इन ड्रग्स को बोलते हैं PEDs। PEDs का मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जैसे कि टर्मिन या एम्प। एम्प का पूरा नाम एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट इंजेक्शन है और टर्मिन का पूरा नाम मेफेनटर्मिन सल्फेट इंजेक्शन या वेमाइन है। अब इसमें ड्रग वर्ड यूज हो गया है तो आप में से बहुत लोग इसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड समझोगे। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो हमारे मसल को बिल्डअप करते हैं। ये PEDs है। PEDs का मतलब जैसे कि मैंने बताया परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। एम्प और टर्मिन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्री वर्कआउट की तरह यूज किए जाते हैं। असल में होता यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी से मसल में एक एसिड बनने लगता है जिसे बोला जाता है लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में दर्द और थकान होने लगती है। जैसे ही कोई बंदा एम्प या टर्मिन का इंजेक्शन लेता है तो ये एम्प बॉडी में जाकर ब्लड वेसल्स का साइज चेंज कर देती है जिससे मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगता है और साथ ही ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मसल को ज्यादा अमाउंट में मिलने लगते हैं। इससे इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये ड्रग जब इतना ही अच्छा है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है, स्टेमिना बढ़ा दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहा है, जब इस ड्रग को लेके हमें जीतने में हेल्प मिल रही है तो इस ड्रग को लेने में क्या दिक्कत है? असल में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये ड्रग स्पोर्ट्स के लिए बना ही नहीं है। ये ड्रग बना है सर्जरीज के लिए। स्पाइनल सर्जरी के दौरान जब पेशेंट को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने की वजह से जब बंदा शॉक में चले जाता है और उसका ब्लड प्रेशर एकदम से गिरने लगता है तो ये टर्मिन का इंजेक्शन उस पेशेंट को लगाकर रिवाइव किया जाता था। इन शॉर्ट ये टर्मिन हार्ट फेल होने से बचाने के लिए रेयर केसेस में यूज किया जाता था। मैं थर्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये इंजेक्शन मेडिकल यूज में भी नहीं आते हैं। मेडिकल फील्ड में इन इंजेक्शन से बेटर इंजेक्शन आ चुके हैं और यही इंजेक्शन हॉर्स रेस में भी यूज होता है और घोड़ों को लगाया जाता है। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि एम्प के ओवरडोज के कारण घोड़ों तक की मौत हो जाती है। जैसा कि आप इस एम्प के इंजेक्शन के ऊपर देख सकते हैं कि एक घोड़े की फोटो बनी हुई है। पर दिन ये आ गए हैं कि ये इंजेक्शन ने भी इंसान यूज़ कर रहे हैं। इस इंजेक्शन को घोड़ों को भी पर 100 kg 2.5 ml दिया जाता है। पर आज ऐसा हो गया है कि इंसान एक बार में 3 से 4 ml यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कुछ लोगों को टर्मिन और एम्प के ओवरडोज के कारण डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में टर्मिन और एम्प मिला कि वो एक घोड़े को मारने के लिए भी काफ़ी है। और उस समय तक उन लोगों को इस इंजेक्शन की और इस ड्रग की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि वो उसके बिना रह भी नहीं पाते थे। ये देखते हैं कि लोगों को टर्मिन या एम्प की आदत कैसे लग जाती है। टर्मिन हमारी बॉडी में जाकर एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर उस केमिकल सिग्नल को बोलते हैं जो न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं सिग्नल को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाने के लिए। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है नॉरेपिनेफ्रिन, जो कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक हार्मोन भी है प्लस एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका दूसरा नाम नॉरेड्रेनालिन है। यह हमारा माइंड टू मसल कनेक्शन बढ़ा देता है और जब भी कोई इसे इंजेक्ट करता है उस समय के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फील करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। लेकिन जब इसका असर खत्म होता है तब वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टर्मिन या एम्प आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स आपके एनर्जी स्टोर को यूज़ कर देते हैं। इसका असर 5 से 15 मिनट में दिखता है और 3 से 4 घंटे तक रहता है। और जब भी आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी कुछ घंटे में ख़त्म कर देगा, इसका असर खत्म होने लगेगा, इंसान कमज़ोर फील करने लगता है। और जब इंसान कमज़ोर फील करता है तब शुरू होता है इसका एडिक्शन। और जो एनर्जी वो इंसान एक बार फील कर चुका है उस एनर्जी को फील करने के लिए वो इंसान थोड़ी और डोसेस में इंजेक्शन लेता है। फिर ये डोज बढ़ती जाती है, पहले 5 mg, फिर 10 mg, फिर 15 mg और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और फिर वो इंसान ड्रग्स के शिकार में पड़ जाता है और ऐसे उसको इन ड्रग्स की आदत लग जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा इंटेंशन ये है कि अगर कोई कोच या आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि ये ड्रग ले लो, वो ड्रग ले लो, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी या इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, तो वो ड्रग कभी ना ले। धन्यवाद।